करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमपी के नेताओं का दमखम देखने मिल रहा है। वहीं हाल ही में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर नागपुर और अमरावती जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पहले से ही बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी पार्टी के लिए एक्टिव अंदाज दिखा रहे हैं। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, दोनों पार्टी के नेता आमने सामने नजर आने वाले हैं, तो क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? जी साक्षी, देखिए कि हरियाणा में सरकार बनाने के बाद अब जो है महाराष्ट्र की जो चुनाव की सियासी हलचलें हैं वो तेज हो चुकी है और चुनावी तारीखों का ऐलान करने के साथ ही अब जो है सियासी पारा भी सातवें आसमान पर चढ़ने लगा है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अब महाराष्ट्र में सियासी जमीन संभालने को लेकर एक्टिव हो चुकी है और वहीं अपने नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप रही है। बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और विपक्ष के नेता जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को, यानी कि सिंघार की दहाड़ अब महाराष्ट्र के सियासी समर में देखने को मिलेगी। और उमंग सिंघार को विदर्भ जो संभाग है उसका नागपुर और अमरावती जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सिंघार पूरी तरीके से चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है साक्षी कि सिंघार के सामने जो चुनावी रणनीति बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो होंगे मालवा के शेर कहे जाने वाले और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता बीजेपी के हैवीवेट मिनिस्टर जो है कैलाश विजयवर्गीय, वो यहाँ पर चुनावी रणनीति पहले से ही नागपुर में बना रहे हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि एक तरफ सिंघार होंगे और दूसरी तरफ जो है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे। यानी कि विदर्भ के जो सीट हैं, विदर्भ संभाग के अंतर्गत अमरावती और नागपुर, इन दो जिलों की जो विधानसभा सीट होगी यहाँ पर उमंग सिंघार चुनावी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। और नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर जो है संघ का जो है ये एक प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है या संघ का गढ़ भी कहा जाता है नागपुर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर की जिम्मेदारी यानी कि नागपुर में चुनावी कैंपेन चलाने को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है। दिलचस्प होगा क्योंकि ये जो मुकाबला है ये काफ़ी जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ। एक तरफ यहाँ पर बीजेपी और शिंदे हैं यानी कि शिवसेना, दोनों के गठबंधन की सरकार है यहाँ पर। और जिस तरीके से सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी योजनाओं का बखान कर रही है और तमाम योजनाओं को लागू किया है, उसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हम लोकसभा चुनाव ले लें या फिर हरियाणा का चुनाव ले लें, इन दोनों चुनावों से हारने के बाद अब कांग्रेस कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो ऐसे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है और जो छिंदवाड़ा जिला है, तो इन जिलों से सटी हुई ये जो महाराष्ट्र की सीमा है अमरावती और नागपुर, ये बैतूल और छिंदवाड़ा जिले से सटी हुई है। तो कहीं ना कहीं इन एमपी से लगी हुई इन सीमाओं के पास में चूंकि महाराष्ट्र है और ऐसे में यहाँ पर चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं एमपी का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने मध्य प्रदेश के दोनों कद्दावर नेताओं को नागपुर और अमरावती की जिम्मेदारी सौंपी है। जी संदीप, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता महाराष्ट्र में अपना दमखम दिखाएंगे, तो क्या लगता है क्या जो मध्य प्रदेश की चुनाव की रणनीति थी वही हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से क्लीन स्वीप करते हुए 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, उसके बाद से बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है उसे बीजेपी के नेताओं से काफ़ी उम्मीद है। और चूंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं का चुनावी प्रदर्शन हमेशा से ही अच्छा रहा है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कद्दावर नेताओं की तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, विश्वास सारंग हो, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो महाराष्ट्र की सियासी सरजमी पर जो है चुनावी कैंपेन चलाते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में और भी कई नेताओं को, मध्य प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी। इनमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करी जाए, हेमंत कटारे की बात की जाए, जयवर्धन सिंह की बात
बात करें, तमाम ऐसे कांग्रेस के जो पॉपुलर चेहरे होते हैं वो देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के चुनाव में। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनावी मैनेजमेंट रहता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनावी कैंपेन चलाया था, उसी रणनीति के आधार पर महाराष्ट्र में भी जो है चुनावी लड़ने की पूरी रणनीति अपनाई जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो फिलहाल जो वर्तमान सरकार है, शिवसेना की जो सरकार है, शिंदे सरकार है, उसने मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना है उससे प्रभावित होकर अपने राज्य में भी कहीं ना कहीं लाडला भाई योजना लागू की है और बजट में लाडली बहना को भी लागू करने का प्रावधान किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की योजनाओं की महाराष्ट्र में ब्रांडिंग भी हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ही पता है कि मध्य प्रदेश के अगर नेता महाराष्ट्र में अगर जोड़ दिखाएंगे तो उनकी जो कमजोरी क्या है। तो इसी के तहत कांग्रेस के आलाकमान ने भी मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को जो है महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति अपना रखी और आने वाले समय में दिल्ली से एक बड़ी लिस्ट भी जारी होगी। ऐसे में उस लिस्ट में कई ऐसे बड़े नाम शामिल होंगे मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को जो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उमंग सिंघार, दो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, इन दोनों पूर्व सीएम के साथ चुनावी कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है, जो मध्य प्रदेश राज्य से लगी हुई है, जो सीमाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक दूसरे को छूती है और जहां पर एमपी का प्रभाव महाराष्ट्र में देखा जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनावी अभियान को संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को निराशा का जो सामना करना पड़ा, चूंकि जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान उसके मुफीद परिणाम नहीं आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रख रही। चूंकि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ, ऐसे में विधानसभा सीट जीताना और महाराष्ट्र में सरकार बनाना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी सोच से भी अच्छे सकारात्मक परिणाम मिले हैं और कई सीटें कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीती है। लिहाजा लोकसभा चुनाव से कांग्रेस उत्साहित है। ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। तो ये जो मुकाबला है अब जो है पूरे जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वोटिंग का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, वैसे वैसे सियासी पारा महाराष्ट्र का 7वें आसमान पर देखने को मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।